राजस्थान के दूर दराज इलाके में स्थित भानगढ़ किला अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। 1173 में महाराजा माधो सिंह ही ने इस किले का निर्माण किया। यह किला अपनी मजबूत दीवारों, सुंदर महलों और मंदिरों के साथ एक शानदार संरचना के रूप में खड़ा था। किले का उद्देश्य न केवल सुरक्षा था, बल्कि यह अरावली पर्वतों के बीच बसे एक समृद्ध और सुंदर नगर को रक्षण प्रदान करना था। इस किले का वातावरण बहुत भव्य और शाही था और इसके चारों ओर हरे भरे बाग बगीचों के साथ जिंदादिली का एहसास होता था। लेकिन जल्द ही इस किले की किस्मत ने करवट बदलनी थी और कुछ सालों में यह किला खंडहर में बदल गया। सीन 2, सिंधुरी राजकुमारी का प्रवेश। किले में रहते हुए एक राजकुमारी सिंधुरी थी जो अपनी सुंदरता और शालीनता के लिए प्रसिद्ध थी। उसका रूप अत्यधिक आकर्षक था और आसपास के इलाके के लोग उसकी खूबसूरती के चर्चे करते थे। राजकुमारी का आकर्षण उसकी आंखों में गहरे राज छुपाए हुए था। भानगढ़ किले के आसपास के लोग उसकी संजीवनी जैसे प्रतीत होने वाली आंखों में प्रेम की लहर महसूस करते थे। लेकिन उसकी सुंदरता का राज उसकी नजर में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में छुपा था। वह बहुत जल्द एक अदृश्य शक्ति के जाल में फंसने वाली थी। एक दिन किले में एक तांत्रिक तारामणि का आगमन हुआ। वह जादू, टोना और तंत्र मंत्र में माहिर था और उसे राजकुमारी सिंधुरी के बारे में पता चला। तांत्रिक ने देखा कि राजकुमारी के रूप, रंग में एक ऐसी शक्ति है जो उसे अपनी मर्जी के अनुसार काबू करने में मदद कर सकती है। उसने एक तंत्र साधना शुरू की ताकि वह राजकुमारी को अपना वश में कर सके। तांत्रिक का विश्वास था कि उसकी तंत्र विद्या से वह राजकुमारी को अपने प्रेम में बांध सकता है और किला उसके नियंत्रण में आ जाएगा। सिंधुरी ने तांत्रिक की तंत्र विद्या का उलटफेर करना शुरू कर दिया। उसने किले के प्राचीन मंदिरों और देवी देवताओं की सहायता से एक शक्तिशाली जादू रचा जो तांत्रिक के जादू को नष्ट कर दे। जैसे जैसे समय बीतता गया, तांत्रिक अपनी शक्तियों में कमी महसूस करने लगा और उसकी योजनाएं नाकाम होने लगी। यह किले का वो समय था जब अंधेरे और उजाले के बीच एक घातक संघर्ष शुरू हो गया था। राजकुमारी सिंधुरी ने अपने प्रेमी तांत्रिक के जादू को उलटने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके इस कदम से किले का भविष्य भी अंधकारमय होने वाला था। राजकुमारी सिंधुरी को तांत्रिक के इरादों का जल्द ही एहसास हो गया। उसने महसूस किया कि तांत्रिक की नजदीकियों का मकसद न केवल उसकी आत्मा को पकड़ना था, बल्कि उसे एक अंधेरे रास्ते पर भी ले जाना था। राजकुमारी ने तांत्रिक के हर कदम को चुनौती दी और उसने उसे अपने दुष्कृत्यों से दूर रखने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उसने तंत्र मंत्र के जाल को तोड़ने के लिए एक दुर्लभ साधना शुरू की और अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना शुरू किया। तांत्रिक अपनी हार को सहन नहीं कर सका। उसने क्रोध में आकर राजकुमारी पर और किले पर एक गहरा शाप छोड़ दिया। उसने शाप दिया कि यदि किसी ने इस किले में रहना चाहा तो वह कभी भी सुखी नहीं रहेगा और किले की दीवारों में बसने वाले हर व्यक्ति को शापित कर दिया जाएगा। इस शाप के बाद तांत्रिक ने किले के आस पास एक भयंकर तूफान और अंधकार को जन्म दिया, जिससे किले में हर जगह भय और अफरा तफरी फैल गई। इस शाप ने किले की तकदीर को पूरी तरह से बदल दिया और उसे एक डरावने स्थल में बदल दी। किले में धीरे धीरे भय और आतंक का माहौल बन गया। लोग किले में रात को सोने से डरने लगे। रात के अंधेरे में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई किले के भीतर घूम रहा हो। कभी कभी कुछ लोग किले के अंदर से एक जादुई रोशनी या भूत प्रेतों के रूप में किले की दीवारों पर नजर आते थे। किले के चारों ओर अजीब सन्नाटा और डर का माहौल था। किले की दीवारों पर उकेरी गई पुराने समय की चित्रकला और तंत्र मंत्र के निशान एक रहस्य से ढके हुए थे, जो किसी के भी मन में डर पैदा कर सकते थे। कुछ वर्षों बाद किला पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। पहले की भव्यता और समृद्धि की जगह अब सिर्फ टूटे फूटे महल और मंदिर ही रह गए थे। लोग कहते हैं कि रात के समय किले में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई किले की छत पर चल रहा हो। आसपास के लोग इस स्थान को डरावना मानते थे और किले के पास रहना तो दूर,
वहां का नाम भी लेना उन्हें खतरनाक लगता था। किले के खंडहर के भीतर भी कभी कभी एक छाया सी दिखाई देती थी, जो रात के अंधेरे में गायब हो जाती थी। पर्यटकों का आगमन और अनुभव वर्तमान समय में भानगढ़ किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है, लेकिन यहां जाने से पहले लोग हमेशा डरते हैं। दिन के समय पर्यटक किले की दीवारों को देख सकते हैं और वहां की रहस्यमय संरचना को समझ सकते हैं, लेकिन रात के समय किले में जाने की अनुमति नहीं है। पर्यटकों के अनुसार किले में प्रवेश करते समय उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास होता है, जैसे कुछ असामान्य घटनाएं घटने वाली हों। कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें किले में भूतिया घटनाओं का सामना हुआ है। सीन 10। भानगढ़ किला आज भी रहस्यमय है। आज भी भानगढ़ किला अपनी रहस्यमय कहानियों और शापित किले के रूप में प्रसिद्ध है। यह किला अपनी डरावनी परंपराओं और किले के अंदर घूमने वाली आत्माओं के लिए जाना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह किला अब भी अपनी पुरानी शक्तियों और रहस्यमयी घटनाओं से घिरा हुआ है, लेकिन जो भी इसका सामना करता है उसे लगता है कि यह किला अंधेरे और रोशनी के बीच का संघर्ष हमेशा जीवित रहेगा।